मेरे बाहर आने के बाद अब अपनी रिहाई नहीं, अब मैं और लोगों की रिहाई की, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिन दिखाया। मैं यही दुआ करती हूँ कि सब अपनी फैमिली में बिल्कुल सेफ़ और जल्द से जल्द बाहर आए। एक तरफ जहाँ मेरी फैमिली बाहर तंग रही, दूसरी तरफ अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में रही। मुझे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था, मेरे ऊपर बहुत सर्विलेंस रहता था। यूएपीए लगने के बाद ये कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें जो बेकसूर लोग होते हैं, अगर वो फंस जाते हैं तो उनको और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुश्किलें और मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। 6 महीने लग गए चार्जशीट आने में। 25 महीने मैंने यही सोच कर गुजार दिए कि मुझे किस बात की सज़ा मिली है। मतलब बेकसूर होना, इसकी सज़ा मिली है, या मैं हक़ की पैरवी कर रही थी उसकी सज़ा मिली है, मैं खुद नहीं जानती। लेकिन जितने बेबुनियाद मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे थे, प्रोसिक्यूशन पूरे तरीके से कोर्ट में फ़ेल रहा। अफ़सोस इस बात का है कि वक्त बहुत लंबा लग गया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा अफ़सोस करती हूँ। मैं अपने घर पर थी और मुझे कॉल आती है कि प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए बहुत सारे मतलब फ़ोर्स लगी हुई है। मैं ख़ुद नहीं जानती थी कि मतलब किन लोगों के वो कॉल थे। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक वीडियो वायरल हुई थी मेरी गिरफ़्तारी की, जिसमें आपने देखा होगा कि वहाँ कोई भी एक भी इंसान वहाँ पर नहीं था, सिर्फ फ़ोर्स ही फ़ोर्स थी। और अक्सर मैं उस प्रोग्राम में, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहती थी, वहाँ जाती थी। लोग बुलाते थे, तो मुझे ये था कि मेरा फ़र्ज़ बनता है वहाँ जाकर एक बार बात करना कि किस आधार पर ये प्रोटेस्ट तोड़ा जा रहा है। लेकिन जाते के साथ ही मुझे समझ नहीं आया, मेरे से बात ही नहीं की गई और मेरे साथ धक्का मुक्की करके 3 पुलिस ऑफिशियल्स ने मुझे उठाया और उठाकर सीधे पीसीआर वैन में ऐसे धकेल के फेंक कर लिटरली मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। और ये वो पुलिस स्टेशन था जहाँ से मेरा कंसर्न पुलिस स्टेशन है मेरे घर का। सेकेंडली जहाँ मैं पली बड़ी, जिस इलाके में मैं हमेशा रही, जिन गलियों में मैं खेली और जहाँ पे मैंने लोगों की खिदमत करी, उसी पुलिस स्टेशन में मुझे अचानक से कल्प्रिट बना के बिठा दिया जाता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। और पुलिस स्टेशन को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है, पूरा मतलब आप किसी को भी मुझसे मिलने नहीं दिया गया। और फिर 3 साढ़े 3 घंटे बाद मुझे बताया जाता है कि आपकी अरेस्टिंग डल गई है, आपको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि एक इंसान को ये मतलब कहाँ से बुलाकर, और कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ से मतलब ये सारी इतना सब कुछ मेरे ख़िलाफ़ पहले से ही एक माइंड मेकअप किया हुआ था। तो मैं उस दिन तो बहुत ही, मेरे लिए वो ज़िंदगी का ऐसा दिन, उसने मेरी ज़िंदगी पूरी पलट के रख दी। ये जो कानून है, ये बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत ही लोग घबराते हैं इसका नाम लेते हुए भी। और एलिगेशंस ऐसे थे, मतलब 17,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर देना, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, मीडिया में बहुत हाइप किया गया कि संदूकों में रख के चार्जशीट आई है, ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिज्म का हम पे मतलब एकदम से आरोप लगा देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस मैं कहना चाहूँगी कि यूएपीए लगने के बाद ये कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें जो बेकसूर लोग होते हैं, अगर वो फंस जाते हैं तो उनको और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुश्किलें और मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। 6 महीने लग गए चार्जशीट आने में। 17,000 पन्नों की चार्जशीट आप समझ सकती हैं, उसको पढ़ने में ख़ासा वक्त लगा। उसके बाद 1 साल के बाद जब मेरी ज़मानत लगती है, तो पूरे 13 महीने के बाद, ज़मानत लगने से 13 महीने के बाद मुझे ज़मानत दी जाती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वक्त बहुत लगा, लेकिन मुझे इंसाफ मिला। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कदम कदम पर। मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा कानून है जो एक दुधारी तलवार की तरह होता है। यहाँ एक तरफ वो आपकी फ़ैमिली को बाहर बेहद दुखी कर देता है, बेहद तंग करता है। कदम कदम पर मेरी फ़ैमिली ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या उनको कहा, किस किस को उन्होंने फ़ेस किया। मेरे आने के बाद भी वो लोग मुझे ठीक से नहीं बता रहे हैं कि मुझे दर्द होगा, क्योंकि अपने और पराई की पहचान भी इस 25 महीने में उनको और मुझे हुई। एक तरफ जहाँ मेरी फैमिली बाहर तंग रही, दूसरी तरफ अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में रही। मुझे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था, मेरे ऊपर बहुत सर्विलेंस रहता था। मेरे इर्द गिर्द जो प्रिजनर्स थे उनसे पूछा जाता था कि इशरत क्या करती है, इशरत कैसे रहती है, इशरत किस तरीके की बातें करती है।
और शुरुआत में मैं कहूँगी कि 3 महीने प्रिजनर्स को मेरे से घुलने मिलने नहीं दिया गया। और मुझे खुद ऐसा लगता था कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या जेल में ऐसा ही होता है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन जब देखती थी कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, लोग आए मेरे से सलाह भी करते थे कई बार अपने केसेस की। उन्होंने देखा कि शांत रहती है, अपना नमाज़ पढ़ती है। मैं योगा मैंने जाके शुरू कर दिया था थोड़े टाइम के बाद, जब मैं थोड़ी संभली। तो लोगों ने आके अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझसे मेरे बारे में पूछा, तो लोगों ने घुलना मिलना शुरू किया प्रिजनर्स ने। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें सख्ती है कि मुझसे ना मिला जाए, कि ये लड़की एक टेररिस्ट है और इससे मिलने की किसी को इजाज़त नहीं है, और अगर जो इससे मिलेगा उसकी पनिशमेंट मान दी जाएगी। तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था, माँ के बिना रहना, फैमिली के बिना रहना, ख़ासकर पैंडेमिक में। अगर एक आम दिनों में ये जेल होती, मैं ये बोलती हूँ 50 गुना ज़्यादा समझ लीजिए कि हमने मुश्किलात से जेल काटी है। पिछले रमज़ान की अगर मैं बात करूँ तो 15 दिन, पूरे 15 दिन मैं एक बैरक में बिल्कुल लॉक कर दी गई थी पैंडेमिक के चलते। और इन 25 महीनों में 11 बार मुझे आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। आइसोलेशन एक छोटी सी चक्की में आपको बिल्कुल अलग रखा जाता है, जहाँ पर कोई नहीं होता आपके साथ, बिल्कुल तन्हा, और 15-15 दिन के उसका ड्यूरेशन रहता है। तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, जहाँ एक तरफ मैं अंधेरे से डरती थी, मुझे अकेलापन खाता था। मतलब मैं जॉइंट फैमिली में हमेशा पली बड़ी, तो मुझे ये रहता था कि मेरे हमेशा कोई साथ में होना चाहिए। मेरा एक सोशल सर्कल था, मेरी सोशल लाइफ थी। वहाँ जाके वो सब कुछ ख़त्म हो जाना, आपको एक छोटे से दायरे में बंद कर दिया जाता है। जो लड़की खुद कार चला के हर जगह जाती है, उसके पेरेंट्स ने उसको बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाया। अपना काम खुद करो, अपना खुद देखो। पहले साइकिल चलाना, बाद में कार चलाना, वकालत के पेशे में आना, राजनीति में आना। तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की रही हूँ, लेकिन एकदम से आप उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो वो भी बिना किसी कसूर के, वो बहुत पेनफुल था। देखिए, एक तो मैं कहूँगी कि पैंडेमिक के चलते भी जो कुछ ऐसे प्रोटेस्ट थे, जैसे शाहीन बाग था, और भी एक दो जगह प्रोटेस्ट थे पैंडेमिक के चलते भी, और लोगों में एक डर बैठ गया था जब हम लोगों की अरेस्टिंग हुई। तो जो लोग खुल के आ रहे थे उन्होंने आना बंद कर दिया। मतलब उनके परिवार वालों को, अपने बच्चों की, अपनी औरतों की ये फ़िक्र हो गई कि जब हम लोग उठ गए तो कहीं उनका भी नाम ना आ जाए। तो ये जो डर बिठाया गया, इसकी वजह से मतलब इस आंदोलन को दबाने के लिए, मतलब मकसद जो था ये डर बिठाने का, इस आंदोलन को दबाने का था। तो मुझे लगता है कि यही सब रीज़न्स रहे हैं। और थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि दशा और दिशा जो है वो दोनों ही भटक गई थी। तो अ, मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई भी सोशल इंजस्टिस होता है तो आप इशरत को उसकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। देखिए, अगर मैं पर्सनल लेवल की बात करूँ तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा मेरा मेरे एब्सेंस में मेरी फैमिली का साथ दिया। वो मेरे घर पर आते भी थे, मुलाकात भी करते थे, और अक्सर मेरे से फ़ोन पे भी बातें किया करते थे। तो हालाँकि वो गिनती बहुत कम, मुझे इस बात का भी अफ़सोस है कि कुछ लोग कुछ लोग बेनकाब भी हुए जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो लोग भी डरे हुए थे। और मैं पॉजिटिविटी के साथ ज़्यादा देखना चाहूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि लोग डरे हुए थे मिलने में, बात करने में। और जो एक तादाद होती थी हज़ारों में मेरे साथ, वो उस दौरान 25 महीने के दौरान बहुत बहुत चंद लोग रह गए थे। लेकिन उससे ये पता लगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये चीज़ निकल कर आई। अभी तो यूनिफ़िकेशन का बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और यूनिफ़िकेशन का भी बिल भी पास हो गया है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं, पहले से मैं राजनीति में हूं, और मुझे ही नहीं, मेरे जैसे तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जिनको उनके फैमिली ने आगे बढ़ने का मौका दिया है या समाज ने उनको मौका दिया है, राजनीति ही नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उन्हें ज़रूर खड़े रहना चाहिए। और अपनी क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपनी आवाज़ रखने के लिए, ताकि आपकी आवाज़ को सुना जा सके। आपको अगर खिदमत का मौका कुदरत दे रही है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए।
देखिए, मैं ये कहूँगी यूएपीए जो है वो एक काला कानून है, लेकिन कानून अंधा हो सकता है, इंसाफ नहीं। और फाइनली मुझे भी इंसाफ मिला और मेरे साथ-साथ मेरे जो और मुकदमेवार थे उनको हाई कोर्ट से इंसाफ मिला। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे केस को अप्रिशिएट किया गया और सेशन कोर्ट से मुझे बेल मिला। और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट जो है विद टाइम हाई कोर्ट जैसे पहले अप्रिशिएट किया था देवांगना, नताशा और आसिफ के केस को, इसी तरीके से और भी लोगों को इंसाफ मिलेगा। और मेरी तो ये दुआ है कि जल्द से जल्द जितने भी बेकसूर लोग हैं सब जल्द से जल्द अपने बच्चों के बीच और अपनी फैमिली के बीच वापस आ सकें, बहुत जल्द। मेरी ये दिल से दुआ है। मेरे बाहर आने के बाद अब अपनी रिहाई नहीं, अब मैं और लोगों की रिहाई की, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिन दिखाया। मैं यही दुआ करती हूँ कि सब अपनी फैमिली में बिल्कुल सेफ़ और जल्द से जल्द बाहर आए।